जी शमशान शिव का स्थान है। वहां जब किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार होता है, जब किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि में चिता पर उसको लेटाया जाता है, राख जो एकत्रित होती है, राख जो भस्म, जो राख एकत्रित होती है, वो भस्म, वो राख आखिरी में उसको उठाकर विसर्जन क्यों किया जाता है? इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे उधर का मालूम है कि तीसरे दिन राख को समेटने के लिए जाते हैं। इधर भी जाते हैं राख समेटने के लिए, खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय के लिए जाते हैं। किस लिए? क्यों? काय के लिए? कोई भी सनातन धर्म के अगर अंदर कोई भी चीज हो रही है, जैसे अस्थि संचय हो रही है या राख एकत्रित कर कर विसर्जन कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो रही है, सनातन धर्म में यह शास्त्र से विमुख नहीं है, शास्त्र के अंतर्गत। किस लिए? क्यों? ये राख का संचय किस लिए करना चाहिए? राख का संचय किस लिए किया जाए? एक कथा आती है कामदेव के भस्म होने की। कामदेव के भस्म होने की कथा थी। कामदेव भस्म हो गए, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा, तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो जाते। थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख पड़ी हुई है, और थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख जब पड़ी हुई है, गणेश जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। भगवान गणेश जब वहां से निकल कर जा रहे हैं, गणेश जी निकलते जाते जाते वहां थोड़ी देर रुक गए, और रुककर गणेश जी ने देखा कि बहुत सारी भस्म पड़ी हुई है, तो गणेश जी ने महाराज वहां उस भस्म को उठा लिया, और भस्म को उठाकर श्री गणेश जी महाराज ने उसी समय पर उस भस्म का पानी मिलाकर एक पुतला तैयार कर दिया। आवाज क्लियर करिए। भस्म का एक पुतला तैयार कर दिया। पुतला जैसे ही भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भस्म का पुतला बनाया, और पुतला बनाया, थोड़ी ही देर हुई थी और उस भस्म के पुतले में प्राण आ गया। भस्म के पुतले में प्राण आए और पुतला चीखने लगा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का अगले जन्म का माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ। माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ। पर जो थोड़ी सी भस्म पड़ी हुई थी, जो थोड़ी सी भस्म थी, उसका पुतला बन गया, और पुतला बनाकर उसमें प्राण भी आ गया। वो चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि ब्रह्मा जी तक कानों में शब्द पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के कानों में जब शब्द गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चिल्लाने वाला कोई साधारण नहीं है। ये चिल्लाने वाला साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पुतला तैयार हुआ, तैयार होने के बाद पुतले ने प्राण ले लिया, और प्राण लिया तो इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना, राजकुमार जैसा। पर जन्म लेते से ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम भंडासुर रख दिया। कामदेव की भस्म का पुतला गणेश जी ने बनाया, राख लगे उस पुतले का जन्म हुआ, एक बालक ने जन्म लिया, एक राजकुमार के रूप में, और उसका नाम भंडासुर रख दिया।
भंड 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 ब्रह्मा जी चिल्लाए तो उसका नाम भंडासुर हो गया। अब भंड ने सामने देखा तो श्री गणेश जी महाराज थे। भंड ने सामने देखा श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, अष्ट विनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, स्वयं श्री गणेश जी महाराज बैठे हुए, स्वयं श्री गणेश जी विराज। भंड ने हाथ जोड़कर, असुर प्रवृत्ति का है, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी राख का विसर्जन होना जरूरी है, उसकी अस्थि का विसर्जन होना जरूरी है। कौन असुर का क्या भाव वहां प्रकट हो जाए कोई से नहीं कह सकते। कौन असुर का? भंडासुर पैदा हो गया, जन्म ले। गणेश जी के हाथ जोड़कर बोला गणेश जी महाराज से, महाराज जी मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा जन्म मैं नहीं जानता। गणेश जी ने कहा तुम इस भस्म से, इस राख से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारा नाम भंडासुर होगा, पर सुनो क्या चाहते हो मांगो। गणेश जी से वर मांगने के लिए भंड ने कहा दिया कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। गणेश जी ने कहा देख भाई, कोई भी वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं, वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तुम्हारे, घर में अगर कोई पिता है तुम्हारे, घर में तुम्हारी माता है, घर में तुम्हारे ताऊ हैं, घर में तुम्हारी ताई है, घर में तुम्हारे चाचा हैं, घर में तुम्हारी चाची हैं, घर में तुम्हारे काका हैं, काकी है, कोई घर में बुजुर्ग है, कोई घर में तुम्हारा सास ससुर बैठा है, घर में कोई बुजुर्ग बड़ा बैठा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन में, सत्कार में, आदर में सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो 10 जजमान बने, 5 जजमान बने, 15 जजमान बने, 20 जजमान बने, तुम्हारे गांव की शिव पुराण की कथा में मान लो 8 बने, 10 बने, 15 बने, उसमें भी ये देखो कि बुजुर्ग कौन है, उस जजमान में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा कौन है, उसको आगे रखो। धन से नहीं, उसकी उम्र से आगे बढ़ाओ उसको। उम्र में बड़ा है ना, ये वृद्ध अवस्था में बड़ा है ना, इसको आगे। घर के बड़ों को अग्रण्य रखिए, घर के बड़ों को अग्रण्य रखो, पर घर के बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इससे क्या आस लगा। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चैन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण